आप लोगों को भी हम कहना चाहेंगे कि अगर आप भी कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो बिग बिजनेस आइडियाज आपको शाबाशी देने के लिए यहाँ पर बैठा है। हमारे प्रोग्राम में ये हॉट सीट आप लोगों का इंतजार कर रही है। तो अगर आप हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान बनना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप टैप फॉक्स की मोबाइल एप्लीकेशन अपने फ़ोन पर डाउनलोड कीजिए और उसमें पार्टिसिपेट कीजिए मेक इन इंडिया रेड के अंदर। और उसमें मेक इन इंडिया से जुड़ा हुआ जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। उसमें से एक सवाल आप अभी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और जब आप ये जवाब दे देंगे और ये जवाब सही होगा तो आपको इनाम भी मिलेगा और साथ ही आपको मौका मिलेगा हमारे यहाँ बिग बिजनेस आइडियाज में मेहमान बनने का। ऑन दैट नोट वी आर टेकिंग अ ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि अगर आप इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में पार्टिसिपेट करके अपनी इनकम डिक्लेयर करना चाहते हैं तो कौन वो लोग हैं जो डिक्लेयर कर सकते हैं, कौन है जो डिक्लेयर नहीं कर सकते, कब तक डिक्लेयर करना है, कितना रेट है, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। भारत का विकास लाखों एमएसएमईज की कामयाब कहानियों से जुड़ा है, क्योंकि हर एमएसएमई के पास होता है बिजनेस करने का इनोवेटिव आइडिया। और अगर आप भी कर रहे हैं अपने बिजनेस में कुछ अलग या नया तो आइए और बनिए हमारे मेहमान। ओनली ऑन Big Business Ideas। राइट अस ऑन info@bigbusinessideas.in। एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज और आज हम लोग बात कर रहे हैं इनकम डिक्लेरेशन स्कीम के बारे में। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं स्कीम के तहत और ऐसे कौन से लोग हैं जो इनकम डिक्लेयर नहीं कर सकते। इस बात को कैसे हम लोग पहचाने, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इनकम डिक्लेयर कर सकने में मैं बोलूँगा हर सिटीजन, जो भी हिंदुस्तान का सिटीजन है जी, वो अपनी इनकम को डिक्लेयर कर सकता है। Okay. अपनी असेट्स को डिक्लेयर कर सकता है। एनीवन इनकम टैक्स की निगाह में दो शब्द होते हैं, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट जी, दोनों डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके लेकिन वो सिर्फ अपनी इंडियन असेट और अपनी इंडियन इनकम को कर सकते हैं। जो विदेश में है उसको नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए जैसा अभी बगाड़े जी ने बताया था कि स्कीम लास्ट ईयर आ चुकी है। तो हमने ये तो बात कर ली है कि कौन है जो अपनी इनकम इसमें डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कौन व्यक्ति होंगे जो अपनी इनकम डिक्लेयर नहीं कर सकते, जिनको हम कह सकें, आप बताना चाहेंगे सर? जिनको अभी तक नोटिस आई हुई है, कोई भी असेसमेंट ईयर के लिए स्क्रूटिनी के लिए अगर नोटिस आई है जी। दूसरे इस तरह के लोग हैं जिनका सर्च हुआ है या सर्वे हुआ है। ओके, भले उनको नोटिस नहीं आए हो लेकिन वो पर्टिकुलर ईयर के लिए वो इस स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तीसरा ऐसा है कि जो ड्रग्स, नार्कोटिक ड्रग्स स्मगलिंग एक्ट के अंदर में पकड़े गए हो या उनका प्रोसिक्यूशन चल रहा हो। उसके बाद में आते हैं कि करप्शन एक्ट के अंदर जिनका प्रोसिक्यूशन चल रहा है। और वैसे भी ये कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि जब आप ऑलरेडी डिफॉल्टर हैं तो फिर उसके ऊपर आप किस तरह से सच्चाई की चादर ओढ़ के आप बात कर सकते हैं, वो क्लियर नहीं हो सकता। नहीं, मैं इसमें ये बात जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि करप्शन से कमाई हुई मनी को इनकम टैक्स में आप वाइट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक अलग अपराध है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी आमदनी अपने बिजनेस के जरिए ही कमाई, लेकिन उस पर टैक्स नहीं दिया, उन्हीं लोगों के लिए। बेसिकली हम कह सकते हैं आम भाषा में कि अगर आपने कभी भी टैक्स चोरी की है तो ये आपके पास ये आखिरी चेतावनी है, मौका नहीं कहेंगे इसे, आखिरी चेतावनी है। आप इस स्कीम में पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी बैलेंस शीट को क्लियर कीजिए। सर, आपसे जानना चाहेंगे हम कि जब कोई व्यक्ति इस तरह से आगे बढ़कर अपनी इनकम को डिक्लेयर कर दे तो उसके बाद ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो चीज उनकी टिप्स पे होनी चाहिए कि अब मैंने डिक्लेयर कर दिया, इसके बाद मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, या सिर्फ डिक्लेयर करके ही पीछा छूट जाता, टैक्स भरने की जरूरत नहीं होती? नहीं, ये तो बहुत गलत होगा कि अगर डिक्लेयर कर देते हैं, अगर जैसे कि ये स्कीम की अवधि है 30 सितंबर तक और उनको डिक्लेयर करने के बाद में 2 महीने में टैक्स भरना है जी। पहले तो ये था कि पूरा जो टैक्स 45% ऑफ दी अनडिस्क्लोज इनकम आपको 30 नवंबर 2016 तक भरना था जी। लेकिन कुछ रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट के पास जाने के बाद गवर्नमेंट ने ये अवधि बढ़ा दी है करीब 1 साल के लिए। तो अभी आपको 25% 30 नवंबर 2016 तक भरना है जी। बाकी का 25% 31 मार्च 2017 तक भरना है और जो बैलेंस 50% है वो 30 सितंबर 2017 तक आपको भरना है। इसमें प्रॉब्लम यह था कि जो एसेट है आपकी, आप डिक्लेयर कर रहे हो, जो आपने ब्लैक मनी से कमाई है, उस एसेट के ऊपर अगर आप आज के फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से वैल्यूएशन करके अगर टैक्स भर रहे हो तो अच्छी खासी अमाउंट आ जाती। अगर आपने 2000 साल में
एक 10 लाख में एक प्रॉपर्टी खरीदी है जी, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू आज की तारीख में 1 जून 2016 को 1 करोड़ हो जाती है। हाँ, तो आपको टैक्स लायबिलिटी 45 लाख की आती है, 45 लाख। बिल्कुल। तो इस 45 लाख आपको आज भरने के लिए या तो आपके पास टैक्स पेड सोर्सेस में से इनकम होना चाहिए उतना जी, या तो आपको किसी से लोन लेना पड़ेगा या तो ये इस प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। सुनील जी, जैसा राजेंद्र जी अभी कह रहे हैं कि 10 लाख की प्रॉपर्टी है तो अब उस पर लायबिलिटी जो बनेगी टैक्स की वो 45 लाख बनेगी। तो 10 लाख की प्रॉपर्टी पे एक व्यक्ति क्यों अब 45 लाख टैक्स पे करे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्यों दे, मैं बताता हूँ आपको कि देखिए, आपने 2000 में 10 लाख की प्रॉपर्टी ली थी जी। अगर आपने उस 10 लाख के ऊपर 2000 में टैक्स दिया होता तो वो जो आपकी इनकम थी 10,000 पे टैक्स देके वो आपके नंबर 1 में आ जाती, बुक्स में आ जाती, और उससे जो भी जनरेट करते रहते आप इनकी इनकम, उस पर हर साल टैक्स देते रहते। बिल्कुल। तो अब आपने उस 10 साल पे भी 10 लाख पे भी नहीं दिया और उस 10 लाख पे जो इनकम हो रही थी उस पर तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसका मतलब आपने टैक्स चोरी 10 लाख की नहीं की, उससे होने वाली इनकम की भी की और हर साल की। उससे रेंटल इनकम भी आ रही होगी, उसकी टैक्स चोरी की आपने, उसमें अप्रिशिएशन हो रहा था उसकी टैक्स चोरी की आपने। तो इसलिए आपको 45 लाख जो है वो इनकम में ही तो देना है। हाँ। भाई जो आपने 10 लाख की चीज में जो आज आपकी 1 करोड़ की हो गई, तो जो 90 लाख बड़े आपके सरकार तो उसी बड़े में से मांग रही है। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कंफ्यूजन है लोगों के जहन में कहीं तो ना मैं तो कह रहा हूँ आपसे तो कुछ मांग ही नहीं रही सरकार। आज इकोनॉमी डेवलप हुई इसलिए तो वो 1 करोड़ की है ना। यस। अगर इकोनॉमी पाकिस्तान की तरह नीचे चली जाती तो वो 10 लाख के बदले 2 लाख की रह जाती। बिल्कुल। तो उस 10 लाख पे जो पैसा आपने आज तक कमाते आ रहे हैं, अब तो दो, आपका तो कुल 10 ही लाख लगा था, ये तो देश ने दिया आपको 90 लाख, तो देश को 45 लाख वापस करो। जी, आप सरकार पार्टनर इन प्रॉफिट बनना चाहती है। So that's very nice, होना भी चाहिए। नहीं, पर इसमें लिक्विडिटी की एक प्रॉब्लम आ रही है जो इन्हें कुछ हद तक सही भी है। तो इसके लिए जो टैक्स डिफर्टमेंट किया है गवर्नमेंट ने, वो एक अच्छा कदम उठाया है जी। तो आज के लिए सबसे बुक क्लीन करने का सबसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको सरकार प्रदान कर रही है। हमारी भी यही कोशिश रहती है, इसीलिए बिग बिजनेस आइडियाज की तरफ से हमने भी एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया था जहां पे हम सर को ही पकड़ के ले गए थे अपने साथ, दैट यू हैव टू आंसर द पीपल। उनके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे इस स्कीम को लेकर, उसकी कुछ झलकियां आपको दिखाना चाहेंगे। देन आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन व्हिच इज वेरी मच इन माय माइंड, प्लीज। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016। आज हमारा ये जो मंच है, यहाँ से हमारी कोशिश रहेगी कि इनकम डिक्लेरेशन स्कीम के इस तथ्य की पूरी जानकारी आप लोगों तक पहुँचाई जाए। ये स्कीम पीएमओ की निगरानी में ड्राफ्ट की गई है। इस स्कीम में कोई लकूना नहीं है, बिल्कुल साफ बोला गया है कि आपको इम्यूनिटी है। जो आपकी सोर्स है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, उसकी स्क्रूटनी नहीं होगी, उसकी वेरिफिकेशन नहीं होगी, आपको सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा 15 दिन के अंदर कमिश्नर के हाथ का लिखा हुआ। इनकम टैक्स इम्यूनिटी देगा, बाकी डिपार्टमेंट की गारंटी नहीं लेगा। नेक्स्ट ईयर से उनके ऊपर कौन कौन सी ऐसे सेक्शंस हैं जो उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। मैं क्यों इस लफड़े में पढ़ूं यार, मैं पैसा दूं और वो भी इस केस के अंतर्गत में। इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपसे ये नहीं पूछेंगे कहाँ से लिया आपने। We trust the declarants that they're giving the fair information. In the same way, we also expect you to trust the department when we say that we will not be checking on your source, accept it as face value. IDS 2016 की स्कीम लागू करने में जो सार्क और उनकी टीम का सहयोग रहा, उसके लिए मैं इसको विशेष रूप से इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। कैसा अनुभव रहा सर आपको फेस टू फेस लोगों के साथ, जब उनके इतने सारे कंफ्यूजन्स थे उसको एक एक करके दूर करने में? मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के मन में हैं और पहले जब स्कीम आई थी और उसमें बहुत सारे क्लैरिफिकेशन सरकार ने बार बार दिए और वो जरूरी भी थे। जो सबसे आखिरी में FAQ आया है, लोगों के मन में एक बहुत बड़ा डाउट रहता था कि यदि जो हम आम एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन था कि यदि मेरी बैलेंस शीट में कुछ अनसिक्योर्ड लोन या कुछ क्रेडिटर या कुछ शेयर कैपिटल या कुछ और डिवेंचर कैपिटल या कुछ भी ऐसा पड़ा हुआ है जो मैंने देना तो है ही नहीं, सिर्फ बुक्स में खड़ा है, तो उसके लिए कोई कॉलम नहीं था। फॉर्म नंबर 1 होता है जिसमें आप इनकम को डिक्लेयर करते हो अपनी, तो सरकार ने वो कॉलम उस फॉर्म में ऐड कर दिया है अब। ओके, इट्स वेरी नाइस। अभी अगस्त में ही वो 17 अगस्त के FAQ में वो आया है जिसमें सरकार ने क्लैरिफाई कर दिया है
कि यदि आपकी कोई ऐसी लायबिलिटी है जो आपने देनी नहीं है और उससे कोई एसेट डायरेक्टली लिंक नहीं है, अगर आपने एक अनसिक्योर्ड लोन फर्जी खड़ा करके एक एसेट ले ली तब तो एसेट डिक्लेयर होगी, अनसिक्योर्ड लोन नहीं होगा, उसका वैल्यूएशन होगा। लेकिन अगर आपने बिजनेस करने के लिए अपने टाइम टू टाइम ऐसी कुछ बाजार से अनसिक्योर्ड लोन, शेयर कैपिटल ली जो कि फर्जी हैं और वो किसी एसेट से डायरेक्टली लिंक नहीं हो सकती, क्योंकि उससे आपने कोई एसेट ली ही नहीं, उस अमाउंट पे टैक्स देके अपनी बैलेंस शीट को क्लीन कर सकते हैं। और उसमें एक एडवांटेज और भी है, मान लीजिए आपका एक स्क्रूटनी में केस इस साल का चल रहा है, मान लीजिए 1 साल का चल रहा है और उससे पहले की ये इनकम आप डिक्लेयर कर देते हैं, तो ये आप आज भी बता सकते हैं कि जी ये फलां डेट पे जो मेरी अनसिक्योर्ड लोन या मेरा शेयर कैपिटल जो फर्जी खड़ा हुआ था ये मैं डिक्लेयर कर चुका हूं, तो उसको आज भी उसकी इम्यूनिटी मिलेगी। तो ये बैलेंस शीट क्लीन करने का एक बिल्कुल सुनहरी मौका है। अगर किसी के पास इनकम थी, उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की, उसके बाद बारों बार स्कीम आती गई है, फिर भी डिस्क्लोज नहीं किया, अब ये उनके पास आखिरी चेतावनी है, अब भी उन्होंने सोचा कि ठीक है ये वक्त भी निकल जाएगा, तो आपको क्या लगता है इसके बाद अगर अब भी टैक्स नहीं पे किया तो क्या होगा? इसके बाद सीधा प्रोसिक्यूशन, टैक्स भी देना पड़ेगा, ब्याज भी देना पड़ेगा, पेनल्टी भी देनी पड़ेगी और जेल अलग। ओह माय गॉड। मैंने पहली बार ये देखा गया है कि डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग अपने ऑफिस से निकलकर बाहर आके लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, वर्कशॉप्स ले रहे हैं, टैक्स कंसल्टेंट से बात कर रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं, तो डिपार्टमेंट एक्शन में आ गई।